अब पाए देश दुनिया की ताजा तरीन अपडेट सिर्फ न्यूज 21 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पेश है आज के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भाजपा सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव जिताने का हर हथकंडा अपना रही है। रविवार को जोधपुर शहर में भाजपा की ओर से 2 प्रेस वार्ताएं की गई। पहली प्रेस वार्ता में एयरपोर्ट अथॉरिटी सलाहकार समिति ने की, जिसमें आए सदस्य अशोक माथुर, प्रकाश जीरावाला, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष कछावा, किशोर सिंह सोलंकी ने जोधपुर हवाई अड्डे के विकास का पिछले 10 वर्षों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। पत्रकारों के सवाल पर बसते नजर आए। माथुर ने कहा कि वर्ष 2022 में 1700 हवाई जहाज जोधपुर आए, तो पत्रकारों ने वर्ष 2023-24 में संख्या पूछी तो समिति के किसी सदस्य को जवाब देते नहीं बना। दूसरी प्रेस वार्ता भाजपा प्रत्याशी सांसद शेखावत की मीडिया सेंटर में हुई, जहां पर वीरांगना सैनिक प्रकोष्ठ की सह प्रभारी कविता समोदा, डॉक्टर मनीषा सिंह ने मीडिया से वार्ता की। कविता ने बताया कि देश निर्माण और उसकी रक्षा में वीर सैनिकों का विशेष महत्व है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व सैनिकों को न्यायाधीश भर्ती में 5% आरक्षण दिया, जो ऐतिहासिक है। वह खुद वीरांगना है। अग्निवीर योजना को मनीषा सिंह ने युवाओं के लिए अच्छी योजना बताया। पुलवामा में शहीद किए गए 40 शहीद सैनिकों के लिए RDX और वाहन कहां से आया के जवाब में कहा, केंद्र सरकार जांच कर रही है, चुनाव के बाद खुलासा होगा। कमर्शियल पर्पज से जो निर्णय, चूंकि जो कोई एक फ्लाइट का बंद होना चालू होना, ये कमर्शियल और व्यवसाय से लेकर हर वर्ग में हर व्यवसाय में काम आता है सर। गर्मी और सर्दी में आप हमेशा देखेंगे एक ही स्थान से, अपने खास तौर से जो अपना इलाका है, गर्मी में फ्लाइट्स कम हो जाती है, सर्दी में ज़्यादा होती है। क्यों होती है? चल रही थी तो अब क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि कॉमर्शियल आस्पेक्ट है। अगर उनको यात्री नहीं, इसका सरकार से या कोई सांसद से या किसी से लेना देना नहीं। ये टोटली नहीं, सांसद की बात नहीं कर रहे हैं अपन, सलाहकार समिति की बात कर रहे हैं अपन। आप ये देखिए कि हमने जो डायरेक्टर एयरपोर्ट है उनसे बात करी इस बारे में। उनका यही कहना था कि भाई गर्मी और सर्दी में हमेशा फर्क रहेगा। क्योंकि 2022 में आपने बताया 1700 फ्लाइटें, 17 आज की तारीख में कितनी? देखिए, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। हमें ये बताओ ना, आज की तारीख में कितनी है ये बताएं आप। घटी क्यों या कम ज्यादा? मैं आपको ये बता रहा हूँ, गर्मी और सर्दी में हमें वो दुनिया में तो आंकड़ा चाहिए, सर्दी घटी है कितनी बढ़ी है ये बताइए। आपकी जैसलमेर की फ्लाइट बंद हो गई, कोटा की फ्लाइट बंद पड़ी है, आपकी दुनिया भर की जो छोटी छोटी फ्लाइट आप छोटी फ्लाइट ये बताओ, ये बढ़ी है घटी है 2022 के बाद? वो पैसेंजर की वजह से सारा पैसेंजर तो बहुत है यहाँ, बहुत पैसेंजर सुविधाओं की। देखो पैसेंजर की बात नहीं, उसी के अनुसार निर्णय होता है। आप ये समझ की बात नहीं कर रहे, आपको जानकारी चाहिए आज की अभी आपने कहा कि 2014 से पहले तक सिर्फ हज यात्रा की व्यवस्था के लिए बात हो रही थी। आपको नहीं लगता हज यात्रा की जहाँ से शुरू हो जाती तो जोधपुर के एयरपोर्ट का जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल हो जाता? मेरे को उसमें कोई, जिस तरह जयपुर में शुरू हज यात्रा और आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमको उसमें आपत्ति नहीं। मैंने आपको जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होता क्या अपना? मैंने आपके सामने एक पक्ष रखा है जो पहले हुए। एयरपोर्ट को जातिवाद में नहीं बांटे, नहीं, विकास के मुद्दे पे देखें। अगर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू हो जाती तो जोधपुर का कितना विकास होगा? सही कहना। तो आप नहीं चाहते मतलब कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, जैसा कि आप हज की बात कर रहे हो, तो आप नहीं चाहते कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने? आप गलत अर्थ निकाल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ जो डेवलपमेंट चल रहा है जानकारी में लाना चाह रहा था। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने ये कहा कि गलत है। आपका इंटेंस तो वन साइड हो गया ना साहब, इसको हज से जोड़ के कमेटी बनी हुई, इतना टाइम हो गया, आप एक आपको अभी चुनाव से पहले, चुनाव में अभी आप लोगों को नियुक्त किया है, आप उनका झुंझुना बजाने आ गए? नहीं आदि हो जाएगी तो क्या ये देश की सुरक्षा के साथ क्या होगा? देश की सुरक्षा के साथ आएंगे तो वो अग्निवीर भर्ती अग्निवीर लेते जाओगे, आप अग्निवीर इकट्ठे करते जाओगे,
मूल सैनिक सैनिक के मान सम्मान को ठेस पहुंची है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सैनिक कल्याण में भी वार्ता करके आए, कोई अहम मुद्दा आपके सामने रखा है? क्या मुद्दा रखा है या आपने उनसे कोई वादा किया? सरकार से कोई मांग की हो कि आपकी सरकार से ये काम करो? बिल्कुल, सरकार सैनिकों की कुछ समस्याएं हैं, पुनर्वास की समस्याएं हैं, वन पेंशन की समस्याएं हैं, वो मेरे सैनिक भाई आपको अच्छी तरह विस्तार से बताएंगे सुरेश जी कि उन समस्याओं को जो हमारे सामने आई हैं और सरकार से हमें ये आश्वासन भी मिला है सैनिक भाइयों को, तो यूँ ही चुनावों के बाद में हमारी सरकार बनेगी। आप एक वीरांगना भी नहीं है अभी और आपके पति आर्मी में थे, तो ये जो पुलवामा में जो हमला हुआ था 40 सैनिकों को आज तक उनके परिवार को न्याय नहीं मिला है और RDX कहाँ से आया वो आज तक पता नहीं लगा है। तो ये सरकार का फेलियर है या आप लोगों की मतलब जो है जैसे आप इसको नजरअंदाज कर रहे हैं? नहीं, सरकार नज़रअंदाज कैसे कर रही है? उनको न्याय कहाँ नहीं मिला? 300 किलो RDX कहाँ से आया बताओ आप? सेना आज तक पूछ रही है कि RDX कहाँ से आया। सेना के कर्मी खुद परेशान है बेचारे, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। हर चीज़ को न्याय मिलने में या किसी चीज़ के बारे में कोई डिसीज़न होने में समय लगता है, तो इसके बारे में भी चल रही है कि कहाँ से आया, क्या हुआ, सारी जांच पड़ताल चल रही है और उसके ऊपर भी शीघ्र जितना जल्दी हो सकेगा चुनावों के बाद में सारी स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी। मलिक साहब ने तो उसी टाइम बता दिया था मामला क्या था। मलिक साहब ने कहा प्रकोष्ठ को अभी क्यों जरूरत है मीडिया के सामने? आप सैनिकों के लिए कुछ विशेष कर रहे हो या सैनिकों के जवाब नहीं दे पा रहे हो? अगर मैं सबसे पहले सुरेश शर्मा आप सभी मीडिया बंधुओं का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दूसरी बात, ओपोजिशन की बात को लेके आप कहीं न कहीं सरकार की अगर नीति को डिनाई करना चाहते हैं तो मलिक साहब जब राज्यपाल थे, अगर ये व्यवस्थाएं खराब थी, उन्होंने उस समय क्यों नहीं बोला? वो एक संवैधानिक पद पे थे, एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे, आज उनके मुंह से ये बातें क्यों नहीं है, क्यों निकली? आपको समझने की आवश्यकता है कि कहीं नहीं बोले कॉल किया तो उन्होंने कहा आप चुपचाप बैठ जाओ, वो उसी टाइम वो उस समय अपने पद से त्याग पत्र भी दे सकते थे। अगर कहीं आदमी को लगता है कि मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ, वो वहां से रिजाइन कर सकता है, उसके लिए तो उसको कोई शायद दबाव नहीं। सैनिकों के साथ अच्छा हुआ है गलत हुआ ये बताओ? किस विषय में? जो आज 40 सैनिक जो शहीद हुए उसका RDX कहाँ से आया वो आज तक नहीं पता लगा, ये सही बात है या गलत है? यस, मैं आपके क्वेश्चन को कवर करता हूँ। आप महिला है और मोदी जी ने एक महिला आरक्षण, एक मिनट, आपने पूछा जब से देश में सेना आई है, ये पहली बार पुलवामा का जो 14 फरवरी का जो एक बड़ा जो हत्याकांड, मानो आपकी नज़र में इसको हत्याकांड का आप जामा पहना रहे हो, लेकिन सैनिक देश के लिए शहीद होने के लिए ही भर्ती होता है। आप अपनी बात उनकी ज़बान में मत हो। नहीं, अपमान नहीं कर रहे हैं आज तक। हत्या कैसे कह रहे हो? हमने तो हत्या नहीं कहा। नहीं, आप थोप रहे हो वो बात। हमने तो भी नहीं, हम तो पूछ रहे हैं 300 किलो RDX आया कहाँ से, ये बताओ ना। हम थोड़ी ये RDX जो आया, RDX आया वो जांच का विषय है और इसमें निश्चित तौर पे और लगेंगे जांच में, ये बताओ ना। वो तो देखो अभी प्रशासन की जिम्मेदारी में आता है। सरकार, आप सैनिक कल्याण बोर्ड की बात कर रहे हो तो फिर आप लोग क्या कर रहे हो? आप अपनी बात क्यों नहीं रखते हो सरकार? आपने अभी तक क्या किया इसके लिए? आपने अभी तक क्या किया इसके लिए? ये तो बता दो। ये तो बता दो, आप हत्या की बात कैसे थोप रहे हो? हत्याकांड की बात छोड़ रहे हो। आप हत्याकांड की बात करते हो। फॉर्मूला लागू हुआ, उसमें जो सैनिकों को कितना फायदा हो, उससे सैनिक कितने खुश है। वन पेंशन वन रैंक, पहले उनकी तो बात करने दो। अच्छा, दूसरी बात अग्निवीर का आपने अग्निवीर के विषय में मैडम से आपने सवाल किया, मैं थोड़ा सा उस पर अपना अनुभव रखता हूँ। आप अगर एक राजनेता की तरह से हम सैनिकों से कोई सवाल जवाब करेंगे
डेफिनेटली हम आपके हो सकता है कि राजनेता को भी नहीं छोड़ते। नहीं राजनीतिक पार्टी के बैनर में एक मिनट नहीं, मैं जो बात वार्ता का मतलब ही है जवाब देना पड़ेगा आपको। हम आपको आपको ध्यान देते हुए आप सभी के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत आभार आप सभी का।